Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our topic functions guys. तो फंक्शन के अंदर बहुत सारी कैटेगरी डिस्कस हमने कर ली है, बहुत सारे पैटर्न देखे हैं, जनरल सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है. इसके अलावा स्टूडेंट्स डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस की हम शुरुआत कर चुके थे. तो डोमेन के ऊपर काफी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में किए. डोमेन का मतलब हम समझ चुके हैं. रेंज क्या होता है, रेंज के ऊपर कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और जो रिसेंट ईयर में आपको पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो क्लास को कंप्लीट फॉर्म में कवर करिएगा. इस क्लास को देखने से पहले आपको इनइक्वालिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए हैं वो सभी क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. इनइक्वालिटी लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, वो सब अगर आपको पता है तो आप काफी अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले. तो क्या होता है बच्चों रेंज? ऑल द वैल्यूज दैट एफ एक्स कैन टेक. बच्चों ध्यान दें, अगर मैंने यहां लिखा कि एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो पहली बात तो ये कि इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन पूछूं आपसे कि डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डोमेन तो कोई भी नंबर हो सकता है. डोमेन आपका होगा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, क्योंकि एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं. लेकिन एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? एफ एक्स की जो वैल्यू पॉसिबल है, एक्स की जगह चाहे पॉजिटिव वैल्यू प्लेस करूं चाहे नेगेटिव वैल्यू प्लेस करूं, क्या ये कभी भी एक्स स्क्वायर मतलब फंक्शन की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर मिलनी है, स्क्वायर अगर आप कर रहे हो, इवन पावर अगर आपकी है, तो आपको कभी नेगेटिव नंबर नहीं मिल सकता है. इसका मतलब फंक्शन का जो रेंज आने वाला है बच्चों, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है. एफ एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा. और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है गाइस. तो आप बोलोगे सर जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक आप जा सकते हो, बोलो हाँ या ना. तो कभी भी आपको ये नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा होगा. तो ये आपका डोमेन है, ये आपकी रेंज है. कितनी छोटी बात है कि एक्स की जगह मैं पॉजिटिव वैल्यू प्लेस करूं चाहे नेगेटिव वैल्यू प्लेस करूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. हाँ सर, जीरो से लेके इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है. तो आई थिंक सबसे बेसिक एग्जांपल था, आप समझ चुके हैं काफी अच्छे तरीके से. आप इसको न्यू भी समझ सकते थे स्टूडेंट्स कि एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एक काम उल्टा भी कर सकते हैं. आप उल्टा क्या कर सकते हैं बच्चों कि आप x इक्वल टू अंडर रूट वाई निकाल लें और इस एक्सप्रेशन का, इस वैल्यू का आप क्या निकाल लें, डोमेन निकाल लें. मतलब y की जगह आप क्या क्या प्लेस कर सकते हैं. तो आप बोलोगे अंडर रूट के अंदर, वही डोमेन वाली बात, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा. अंडर रूट के अंदर आप बोलोगे सर y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो आप बोलोगे सर y आपका जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा तो अप टू इन्फिनिट जा सकता है, बोलो हाँ यार. क्या ये दोनों एक ही बात है? ये समझाने के लिए पूरा समझ लिया हमने. और ये बात हमको x इन टर्म्स ऑफ y गिवन था, हमने y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया और इसका क्या निकाल लिया, डोमेन निकाल लिया. तब भी हमारा आंसर यही आया. क्या भोले भाले बच्चों मेरी बात समझ में आई? तो ये एक तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम x इक्वल टू एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं y की टर्म्स में और उसका हम क्या निकाल लेते हैं, डोमेन निकाल लेते हैं. डोमेन निकालना तो हमको आता है. तो पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर रेंज निकालनी है तो x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो. मतलब x इक्वल टू एक y की फॉर्म में एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर लो और इसका क्या निकाल लो, डोमेन निकाल लो. एक तरीका तो ये होता है रेंज निकालने का. आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी. ये तो हमने बेसिक से समझा था और ये हमने डोमेन निकाल के समझा है. दोनों ही केस में हमारे आंसर सेम आए हैं. बच्चों एक अगला क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ऐसा दिया भी है मैंने, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो एक काम ये करता हूं सर कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है सर, कोई दिक्कत वाली बात. एक काम ये करो सर, आप कैलकुलेट करो y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो क्या बच्चों में ऐसा बोलूं कि y इक्वल टू, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं बच्चों, तो आप बोलोगे सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां बचेगा बच्चों आपका वन माइनस वाई. तो एक्स स्क्वायर कितना बनता है सर, एक्स स्क्वायर आपका बन जाता है y अपॉन वन माइनस वाई.
एक्स स्क्वायर आपका बनता है बच्चों वाई अपॉन 1 माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन सॉरी अंडर रूट या एक्स स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। देखो मैंने x इक्वल टू एक एक्सप्रेशन निकाल लिया जो कि y के टर्म्स के अंदर है। क्या इस फंक्शन का आप डोमेन निकाल लो, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज दैट fx कैन टेक मुझे मिल जाएगी, ऑल द वैल्यूज y कैन टेक मुझे मिल जाएगी, और y ही तो हमने fx के इक्वल मान रखा है, बोलो हाँ या ना। अरे क्या भोले भाले बच्चों मेरी बात समझ में आई, कितना इजी बात बन जाने वाली है। पहली बात तो ये गाइस कि y अपॉन 1 माइनस वाई जो है ये आपका बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये जीरो के इक्वल भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। अरे क्या ये बात समझ में आई बच्चों, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है, अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हमको छोटी सी इनइक्वालिटी आती है बच्चों कि मैंने ऊपर भी 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 1 माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको पता पड़ता है होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन। तो आपने कहा सर एक काम करो सर, क्योंकि 1 माइनस फाइव का होल स्क्वायर है मतलब ये इवन पावर है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को यू कैन ट्रांसफर अक्रॉस इनइक्वालिटी, तो 1 माइनस फाइव की स्क्वायर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। तो y इंटू 1 माइनस वाई जो आया है वो आपका बड़ा या बराबर होना चाहिए जीरो के। बच्चों अगर y कॉमन ले लूं, सॉरी माइनस साइन अगर कॉमन ले लूं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ, और इसको अगर मैं उधर लेके जाऊंगा बेटा तो ये प्लस बन जाएगा क्या, y इंटू वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अरे बोलो हाँ यार। आप बोलोगे सर क्या ये एक आपको क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है बच्चों, क्या ये आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये क्वाड्रेटिक दिख रही है, इसके दो रूट हमें दिख रहे हैं y माइनस जीरो, सॉरी y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू वन, ये जीरो से छोटा है जीरो के बराबर। बच्चों दो रूट जीरो और वन है, तो y की वैल्यू आपकी जीरो और वन के इक्वल या इन दोनों के बीच में रहेगी, बोलो हाँ ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जीरो से छोटा होना चाहिए। तो नेगेटिव कब होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दोनों रूट के बीच में, बड़े रूट से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव, छोटे रूट से छोटी वैल्यू पर पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में नेगेटिव रहेगा, ये बात हमें पता है। लेकिन हमें ये बात भी पता है बच्चों की ये जो डिनोमिनेटर में बन रहा है बच्चों, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन सकता, मतलब 1 माइनस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू वन, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर आपका सही आंसर जो बनना है वो क्या बनना है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन वन, तो y की वैल्यू जो आनी है सर, y की वैल्यू जो आनी है वो क्या आनी है बेटा, वो जीरो से छोटी या जीरो के बराबर भी हो सकती है, जीरो से छोटी या जीरो के बराबर भी हो सकती है, लेकिन वन से छोटी रहेगी, तो y इज द एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो, लेकिन वन के साथ आप स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, बिकॉज वन को इंक्लूड कर लिया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड बन जाना है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है भोले भाले बच्चों। आई थिंक यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन ऐसा का ऐसा बच्चों, उसका रिवर्स है, अपन को रेंज बतानी है इसकी, मतलब y इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आपको बताना है बच्चों रेंज क्या होगा। तो आप बोलोगे सर पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन मिलेगा उसका डोमेन निकाल लेंगे, बोलो ये सुनो, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आया बच्चों, तो क्या y माइनस वन कॉमन ले लू इज इक्वल टू वन, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया बच्चों तो ब्रैकेट में y माइनस वन बना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट अपॉन इज इक्वल टू व्हाट वन अपॉन y माइनस वन, तो x मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन
y माइनस वन। मतलब पहली बात तो ये स्टूडेंट्स की 1/y-1 मिल चुका है अंडर रूट के अंदर, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये बात हमें पता है। 1/y-1 जो है ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर ये तो बहुत ईजी बात है, एक काम करो सर y-1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और y-1 से नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे होल स्क्वायर बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपने कहा सर खत्म करो ना, क्यों परेशान कर रखा है हमको। ये y-1 का होल स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्योंकि पॉजिटिव नंबर को यू कैन ट्रांसफर अक्रॉस इनइक्वालिटी। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव नंबर को ट्रांसफर कर सकते हैं, बात खत्म की जाए तो y-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या मेरी बात किस तरह, y आपका 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बात भी हमें ध्यान रखनी है बच्चों की y 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज y-1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे सर y को 1 से बड़ा लेना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। y आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, क्या ये बात किस तरह क्लियर है। ये वैल्यू जब आप रख के सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी मिल रही होगी, 1 के इक्वल कभी भी नहीं बन पाएगी। क्या ये बात किस तरह की, तो y आपको अगर 1 से बड़ा मिल रहा है बच्चों, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर y इज द एलिमेंट, 1 इंक्लूड नहीं है 1 से बड़ा, तो 1 टू इंफिनिट कुछ भी हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट लिए ताकि 1 आपका इंक्लूड नहीं है रेंज के अंदर, बोलो हाँ ना। तो ये आपकी रेंज आई है, इसकी वैल्यू इस फंक्शन में x की वैल्यू कुछ भी प्लेस कर दो, आपको हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू मिल रही है। कभी आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, कभी 0 नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता है, कोई भी रियल नंबर आप प्लेस करोगे तो 1 से बड़ा नंबर मिलेगा, दैट्स इट। आई होप यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है गाइस। इस तरीके से आपको रेंज पता पड़ जाती है स्टूडेंट्स, मतलब अल्टीमेटली ऑल द वैल्यूज दैट y कैन टेक, मतलब पूरे फंक्शन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। डोमेन जब निकाल रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि केवल x की क्या वैल्यू पॉसिबल है, और रेंज मतलब पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। आई एम डैम श्योर बच्चों मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल बहुत ही इजी एग्जांपल थे गाइस। बच्चों ध्यान दें, अब देखो कई बार क्या होगा कि अभी तो क्या हो रहा है कि हम इजीली x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं और एक एक्सप्रेशन मिल जाता है x इक्वल टू y की फॉर्म में, तो ये इस फंक्शन के लिए हम डोमेन निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होगा हम x को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला फाइंड आउट द रेंज ऑफ, फाइंड आउट द रेंज ऑफ 3 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसकी आपको बतानी है फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज आपको निकालनी है, fx आपको ये दिया है, क्वेश्चन ले रखा है क्या मैंने ऑलरेडी, बच्चों लिया है मैंने क्वेश्चन, ये तो कैट PYQ है, हाँ क्वेश्चन मैंने ले रखा है ऑलरेडी। 3 प्लस 2x स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको रेंज बताना है। तो अब स्टूडेंट अगर आप ये लिख के बैठ गए कि y इक्वल टू 3x प्लस 2x स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो भोले भाले बच्चों कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहा तो कर भी लेंगे, प्लस वाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू 3x प्लस 2x स्क्वायर मिल जाएगा। यहां आप x को सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्या मेरी बच्चों 3 है राइट, सॉरी गाइस ये केवल बच्चों ये केवल 3 है, आपका 3x नहीं था ना, ये केवल 3 था बच्चों, ये आपका केवल 3 ही है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका यहां भी 3 ही रहेगा। तो अभी आप क्या कर पाओगे बच्चों, अभी आप x की वैल्यू अलग से निकाल ही नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, x की वैल्यू x को यहां से आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमेशा वही तरीका कि हमेशा हम x इक्वल टू वाई के टर्म्स में निकाल लेंगे और फिर उसका डोमेन निकाल लेंगे, अल्टीमेटली रेंज मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, हमें ये दिखाई देता है 2 तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। इसको मैंने मान लिया बच्चों k के इक्वल, किसके इक्वल, k के इक्वल।
ठीक है सर, के की इक्वल मान लिया, के की इक्वल अगर मान लिया है तो 3x बच्चों, 3 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहां एक लाइन और लिख लो बच्चों, ऐड कर लो, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर यूं बोल दो कि वेर एक्स इज ए रियल नंबर, वेर एक्स इज ए रियल नंबर। ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स आपके रियल नंबर पे होगा तभी हम इतना रेंज निकाल रहे हैं। अगर इमेजिनरी नंबर हो गया फिर तो रेंज कैसे निकाल पाओगे आप, ठीक है। तो यहां बच्चों पता पड़ता है कि 3 प्लस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस के इंटू एक्स प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन सभी टर्म्स को उधर ले जाऊं बच्चों, तो 2x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या k माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अरे बेटा के एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, k माइनस टू बचा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर kx यहां है, इस 2x को उधर लेके जाऊं तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो प्लस k इन माइनस टू बच्चों, अगेन k माइनस टू मिलना है इंटू एक्स, और प्लस k तो यहां ऑलरेडी है, 3 इधर से यहां आएगा तो k माइनस थ्री इक्वल टू। बच्चों क्या आपको ये बात पता पड़ती है कि सर इसको हमने k की इक्वल माना, अल्टीमेटली एक काम करता हूं सर कि k की अगर मुझे कुछ वैल्यू पता पड़ गई या k की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता पड़ गई तो मैं काफी इजीली उसकी रेंज पता कर पाऊंगा। बच्चों यहां आपको बोला है कि x आपका एक रियल नंबर है, यहां आपको बोला है बच्चों कि x आपका एक रियल नंबर है। मतलब बच्चों क्या आपको ये दिख पा रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या आपको ये दिखाई देता है बच्चों कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है, इसके रूट्स अगर रियल हैं, इसके रूट्स अगर रियल हैं तो आप बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसके रूट्स रियल है, मतलब x आपको रियल नंबर दिया है, मतलब x की कोई रियल वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसके रूट्स रियल है। डिस्टिंक्ट हो ये जरूरी नहीं है बच्चों, हमको नहीं पता पड़ रहा है, तो इस कंडीशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि x आपका एक रियल नंबर है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स होंगे मतलब आपको जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी डिटेल में पढ़े हैं बच्चों। रियल रूट्स केवल तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या 0 के इक्वल हो। तो आप बोलोगे सर इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए, तो b कितना है बच्चों, k माइनस टू। अल्टीमेटली बच्चे बोलेंगे k माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है k माइनस टू, और c कितना है k माइनस थ्री। ये आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, बोलो हाँ यार। तो आप बोलोगे भोली भाली बात सर, ब्रैकेट खोलना है, कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k माइनस 5k प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने कहा के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4k स्क्वायर प्लस 20k माइनस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई। तो के स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, क्या आपको माइनस 3k स्क्वायर मिलता है। यस सर। उसके बाद माइनस 4k प्लस 20k, तो प्लस 16k प्लस 4 माइनस 24 माइनस 20, ये आपको मिला 0 से बड़ा या 0 के इक्वल। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो भोले भाले बच्चों कि सर माइनस कॉमन, या यूं कहो कि इन सभी वैल्यूज को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 20 आपका आया लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है बच्चों, बोलो हाँ या ना, और ये होनी चाहिए 0 से छोटी या 0 के बराबर। तो क्या बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये k की टर्म्स में आपको दिख रही है,
अगर आप यहां से निकाल लो कि सर ये 0 से छोटा या 0 के बराबर कब रहेगा, तो क्या आपको बात पता है कि सर इस इक्वेशन के जो दो रूट होते हैं, दोनों रूट के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होती है, 0 से छोटी रहती है। तो आपने कहा सर सॉल्व करिए इसको, 3k² -16k + 20 इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपने कहा सर सॉल्व किया सर, 23 या 60 कैसे फैक्टर, जिन्हें ऐड करने में -16 आ जाए, मतलब -10 एंड -6 आर द फैक्टर्स। तो इनके साइन चेंज करो, k की वैल्यू निकालना बहुत इजी बात है, k² एक कोएफिशिएंट का डिवाइड दे दिया बच्चों, एक रूट तो आया 2, एक आया 10/3, मतलब यहां से पता पड़ता है सर कि k की वैल्यू जो है दोनों रूट के बीच में जब तक रहेगी तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, बोलो हाँ या ना। तो k मस्ट बी लेस देन 10/3, बड़े रूट से छोटी वैल्यू और छोटे रूट से बड़ी वैल्यू, दोनों रूट के बीच में अगर आपका k रहा तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, मतलब k आपका 2 या 2 से बड़ा और 10/3 के बराबर या 10/3 से छोटा होना चाहिए। क्या बच्चों k के लिए आपको रेंज मिल चुकी है, तो आप बोलोगे सर k के लिए मतलब इस एक्सप्रेशन को हमने k के इक्वल माना है और फिर पूरा सॉल्व किया है, तो आप बोलोगे सर दिस इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो आप बोल सकते हो k इज द एलिमेंट फ्रॉम, 2 के इक्वल भी हो सकता है ना, 2 to 10/3, दोनों को आप डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्या ये पहला मेथड आपको क्रिस्टल क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है बच्चों। और एक तरीका देखो, एक तरीका तो क्या, हमने इसको के इक्वल मान लिया फिर सॉल्व किया तो रेंज पता पड़ गई, इस तरीके से आपने सॉल्व किया बच्चों, के इक्वल माना था, के के लिए आपको पता पड़ गया कि के की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 2 से बड़ी या 2 के बराबर, लेकिन 10/3 से छोटी या 10/3 के बराबर भी हो सकती है। तो ये आपकी के की रेंज आ गई, के की रेंज आ गई, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पता पड़ गई बच्चों कहां से कहां तक हो सकती है। एक्स की कोई भी वैल्यू आप प्लेस करो, आपको कभी नेगेटिव नंबर, कभी जीरो नंबर नहीं मिलेगा, आपको हमेशा 2 से बड़ा नंबर मिलेगा लेकिन 10/3 से छोटा नंबर मिलेगा। चाहे तो प्लेस करके देख लो, x इक्वल टू 5 प्लेस करो बच्चों, कोई भी रैंडम नंबर प्लेस करके देख लेते हैं, आपको सेटिस्फाई करवाना चाह रहा हूं मैं कि हाँ जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही आ रहा है। x इक्वल टू 5 प्लेस किया तो 3 + 10 + 25 to the 50 होल अपॉन 1 + 5 + 5² 25। तो सॉल्व करके कितना मिला बच्चों, 50 + 10 + 3। सर ये तो कुछ 50 + 10 + 3 तो 63 बन रहा है सर, होल अपॉन 25 + 5 30, 30 + 1 31 बना सर। तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 31 टू द 2 1/31 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो ये 2.03 समथिंग कुछ आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भोले भाले बच्चों? देखो x की वैल्यू हमने कोई भी रैंडम वैल्यू प्लेस करके देखी तो मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, 2 से बड़ी वैल्यू ही आपको मिल रही थी। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है? चाहे तो 1 प्लेस करो, चाहे 1.3 प्लेस करो, चाहे 7.393 प्लेस करो, आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा उस एक्सप्रेशन का वो इस रेंज में ही मिलेगा, दैट्स इट। क्लियर? तो आई एम डैम श्योर बच्चों बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक तरीका और निकल के आता है बच्चों, वो क्या है कि f(x) अगर आपको दिया है किसके इक्वल, 3 + 2x + 2x² के इक्वल, और होल अपॉन आपको दिया है 1 + 3x, सॉरी 1 + x + x²। करेक्ट, यही दिया है, चेक कर लो मैं एक बार क्वेश्चन को, यही दिया है क्या? हाँ सर यही दिया है। एक काम ये करता हूं सर, जहां आपको पता पड़ता है छोटी सी बात, सर इसको 3 को आप लिखो 1 + 2 + 2x + 2x² होल अपॉन 1 + x + x²। अरे इतना अच्छा एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, 3 को हम 1 + 2 तो लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। मैंने काम किया कि 1 में दिया 1 + x + x² का डिवाइड, और बच्चों ध्यान से देखो इस फॉर्म को, अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या अंदर 1 + x + x² बनेगा? हाँ सर बनेगा, होल अपॉन 1 + x + x² बना, तो ये तो कैंसिल हो गया सर, इससे तो मतलब रहा ही नहीं। मतलब ये वैल्यू जो आई है सर, f(x) की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बच्चों,
2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों एक काम करता हूं, देखो किसी भी फंक्शन की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पता पड़ जाए और मिनिमम वैल्यू पता पड़ जाए, बच्चों सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता पड़ गई, इसका मतलब उसकी रेंज पता पड़ गई। बोलो यस और नो। मैंने कहा कि कोई एक्स है, उसकी वैल्यू 10 से बड़ी है लेकिन 20 से छोटी होगी, आपको पता पड़ गया कि एक्स 10 से 20 के बीच में लाई करेगा, इतनी छोटी बात है। तो ये एक और तरीका है। एक तरीका तो क्या था बच्चों कि x इक्वल टू वाई की फॉर्म में आप एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लें, उसका डोमेन निकाल लें रेंज निकालने के लिए। अगला था बच्चों आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख जाए तो उसको k के इक्वल प्लेस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, जो कि हमने किया है। और एक तरीका क्या है कि एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकाल लो, ताकि आपको पता पड़ जाएगा बच्चों की ये जो एक्सप्रेशन है कहां से कहां तक लाई करने वाला है। समझना बात को। तो क्या आपका जो एफ एक्स था बच्चों वो 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल था। बच्चों 2 तो आपका कांस्टेंट है, क्या ये बात समझ में आई? बच्चों ये वैल्यू अगर मैक्सिमम करनी है, इसको अगर मैक्सिमम कर दूंगा तो क्या एफ एक्स मैक्सिमम मिल जाएगा। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 1 अपॉन मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू यहां प्लेस करो तो आपको पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? अरे सर निकालना आपको डायरेक्ट सिखाया था मैंने, वो क्या था सर, डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, मिनिमम वैल्यू जो आनी है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने प्रूव किया है बच्चों, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। आपने कहा सर यहां तो ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 1 है, तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपने कहा 4 इंटू वन माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या 4 इंटू वन 4 बना, माइनस 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, 3 बाय। मतलब यहां एक छोटी सी बात पता पड़ी सर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आनी है, 3/4 आनी है। अगर मैं यहां 3/4 अगर 1 अपॉन मिनिमम वैल्यू का डिवाइड दूं तो इस पूरे की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अरे यार बच्चों यार कितनी छोटी बात है यार। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 अपॉन 1 का डिवाइड दिया और 1 अपॉन 1/2 का डिवाइड दिया, डिनोमिनेटर को जैसे ही छोटा किया तो आपको सॉल्व करने पर बड़ी वैल्यू मिलेगी। बोलो हाँ या ना। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता जाता है पूरा वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब 1 अपॉन 1 किया बच्चों तो 1 मिला, 1 अपॉन 0.5 किया तो 2 मिला, 1 अपॉन 0.2 करता तो 5 मिलता। बोलो हाँ या ना। मतलब डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जा रहा है पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू उतनी बड़ी आती जा रही है। मतलब डिनोमिनेटर को अगर मिनिमम कर दूं तो पूरा एक्सप्रेशन मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। बोलो हाँ या ना। अरे क्या भोले भाले बच्चों मेरी बात समझ में आ रही। तो इसको अगर मैंने मिनिमम कर दिया तो 1 अपॉन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिल जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, 3/4 आपने प्लेस कर दिया, तो आप बोलोगे एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 3/4 की जगह यहां प्लेस किया बच्चों 3/4, मिनिमम वैल्यू प्लेस किया मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो 2 प्लस 4/3 बना, 2 प्लस 4/3 मतलब एफ एक्स मैक्सिमम कितना आया बच्चों, 10/3 आया। बोलो हाँ। मतलब एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, यहां पता पड़ता है एक छोटी सी बात बच्चों कि एफ एक्स मैक्सिमम कितना पॉसिबल है सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 10/3 पॉसिबल है। बोलो यस और नो। और मिनिमम कब होगा बच्चों, एफ एक्स मिनिमम कब होता है? आप बोलोगे सर एफ एक्स मिनिमम कब होता है, सर मिनिमम तब होता है जब आप इसको कर दें मैक्सिमम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर डिनोमिनेटर को आप मैक्सिमम कर दें, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एक्स। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? आप बोलते हो सर मैक्सिमम हम जानते हैं बच्चों, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 बना, तो एफ एक्स मिनिमम कब ऑब्टेन होगा, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है सर, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 बना तो ये 2 बना। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू
10/3 से छोटी या 10/3 के बराबर रहेगी, और या फिर 2 से बड़ी या 2 के बराबर रहेगी। मिनिमम 2 के इक्वल है, मैक्सिमम 10/3 के इक्वल है। तो क्या fx की जो रेंज आई है बेटा fx इज द एलिमेंट ऑफ, तो वहां x लिख दिया था कि मैंने, अच्छा 1 सेकेंड, ठीक है ना। आप बोलोगे सर fx इज द एलिमेंट ऑफ 2 to 10/3। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हुई भोले भाले बच्चों? ये काफी अच्छे क्वेश्चंस है, काफी अच्छी कमांड आपको होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के ऊपर। इस तरीके से आप रेंज निकाल सकते हैं कई फंक्शंस की। नाउ स्टूडेंट्स, एक कैट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चाहे जिस तरीके से करें, लेकिन जिस भी तरीके से करेंगे ऑप्शन आपको बता देगा कि कौन से ऑप्शन का यहां बहुत अच्छा रोल है बच्चों ना पूरे क्वेश्चन के अंदर। fx आपको दे रखा है x² + 2x + 4 होल अपॉन 2x² + 4x + 9 के इक्वल। आपको रेंज बतानी है बच्चों। मैं नई स्लाइड ले लेता हूं, क्वेश्चन नया लिख लेता हूं। fx आपको दिया है x² + 2x + 4 होल अपॉन 2x² + 4x + 9। ये दिया है, इसकी रेंज बतानी है। तो एक काम करते हैं सर, हमको तो एक बात समझ में आ रही है धीरे धीरे, वो ये है सर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रहा है सर, और यहां आपको दिया भी है बच्चों, देखो फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये आपको गिवन होगा कि रियल वैल्यूज है। ये तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, रेंज निकालनी है, मतलब एक्स आपका क्या है, एक रियल नंबर है। ये गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, एक्चुअल एग्जाम में गिवन था ये, तभी वो सॉल्व हो पाएगा, बाकी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक्स आपका रियल वैल्यूज ही आपको यहाँ प्लेस करनी है। तो इसको आपने मान लिया बच्चों के इक्वल, किसके इक्वल, के इक्वल जैसे माना, बच्चों ने बोला चिल्ला चिल्ला के सर कि x² + 2x + 4, x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 2 × kx² + 4kx + 9k। तो आप बोलोगे इन सभी वैल्यूज को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, तो x² कॉमन लिया बच्चों, तो सॉरी x² कॉमन लिया बच्चों, तो अंदर बना 2k - 1 प्लस 4kx में से गया 2x, तो मैंने 2x कॉमन लिया, तो अंदर बचा बच्चों 2k - 1, अरे -2x हो जाएगा ना, ठीक है, और प्लस 9k - 4 इक्वल टू 0। मतलब अगर इस फंक्शन को मैंने k माना है और k की रेंज अगर निकाल ली, मतलब पूरे फंक्शन की रेंज निकल जाएगी। बोलो हाँ या ना। दोनों तरीके से करेंगे बेटा, जो भी आपके दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए, उन दोनों तरीकों से हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या यहां तक की बात किस तरह, आपने कहा सर इस 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली x² 2k - 1 प्लस 4k - 1, 4k - 2 बनेगा ना, 4k - 2 और x बाहर है प्लस 9k - 4। बच्चों क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है? हाँ सर दिख तो रही है, x² दिख रहा है, फिर x दिख रहा है और इसकी कुछ कॉफिशिएंट दिख रहे हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है और x आपका एक रियल नंबर है, आपको पता है x आपका कैसा नंबर है भोले भाले बच्चों, ये एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं, और रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर 4k - 2 का होल स्क्वायर -4ac, 4ac मतलब 4 × 2k -1 × 9k - 1, 9k - 4 सॉरी, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको k के लिए एक रेंज मिल जाने वाली है। बोलो हाँ या ना। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने सॉल्व किया बच्चों इसको फर्दर, 16k² + 4 -16k -8k -4 को माइनस, सॉरी गाइस
16k माइनस 4 इंटू, पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो तो 18k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 8k माइनस 17k बना और प्लस 4 बना। क्या ये बात समझ में आई बच्चों की? ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 18k स्क्वायर माइनस 17k प्लस 4 बना है। तो 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ध्यान दे यहां सॉल्व कर देता हूं मैं इसे, तो 16k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16k माइनस 74k स्क्वायर प्लस 18 4 या 72 ना, सॉरी 72k स्क्वायर प्लस 68k माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने कहा सर 16k स्क्वायर माइनस 72k स्क्वायर, तो माइनस का 56k स्क्वायर बना, माइनस सॉरी प्लस 68k माइनस 16k तो प्लस 52k बना, और माइनस 16 प्लस 4 मतलब माइनस 12 इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना। सर कुछ कॉमन अगर आ रहा हो तो 4 कॉमन लेके कैंसिल करके खत्म करो सर, मामला क्यों परेशान कर रखा है हमको? आपने कहा बच्चों भूली वाली बात, प्लस 4 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां माइनस 14k स्क्वायर प्लस 13k माइनस 3 इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना। अगर इन सभी को उधर भेज दो बेटा तो क्या 14k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज अगर उधर भेजा है तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आपने कहा सर 14 3 42 के ऐसे वेक्टर जिन्हें ऐड करने में माइनस 13 आए, तो k की वैल्यू निकालना तो बहुत, रूट्स निकालना बहुत इजी बात है बच्चों। माइनस 7 माइनस 6 आर द फैक्टर्स, इनके साइन चेंज करो और k स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डिवाइड दो, 14 और 14, तो ये आया 1/2 एंड 3/7। बच्चों 3/7 और 1/2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो 3/7 छोटा होगा, बोलो हाँ या ना। 3/7 छोटा होगा और 1/2 बड़ा होगा, और हमें चाहिए बच्चों ये नेगेटिव या इसके बराबर, नेगेटिव या इसके बराबर। तो आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब होती है? दोनों रूट के बीच में, मतलब k की जो वैल्यू है गाइस वो 1/2 से छोटी या 1/2 के बराबर, या 3/7 से छोटी या 3/7 के बराबर होनी चाहिए। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ही चल रहा है, वही काम आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अब बच्चों दिक्कत क्या आई, बच्चों को लगा कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर, k इज द एलिमेंट फ्रॉम, बिकॉज 3/7 भी इंक्लूडेड है और 1/7 भी इंक्लूडेड है, सॉरी 1/2 भी इंक्लूडेड है, बोलो हाँ या ना। तो बच्चे ढूंढते रह गए इस ऑप्शन को, और ऑप्शन में बच्चों ये था नहीं। बच्चों को ये तो पता पड़ गया, इनको रवाना करो सर, हमको तो ये जो इसमें और इसमें दिक्कत हो रहा है, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन डी कहता है कि ये दोनों ही इंक्लूड नहीं होगी वैल्यूज, और ऑप्शन सी कहता है कि एक वैल्यू इंक्लूड, 3/7 दिख तो रहा है आपको, अरे बच्चों दिख तो रहा है ना, ये 3/7 के पास स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, 1/2 के पास स्मॉल ब्रैकेट लगा है, बोलो हाँ या ना। मतलब ऑप्शन सी कहता है कि 3/7 इंक्लूड होगा, 1/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां ऑप्शन सी या डी में से चूज करना बच्चों के लिए टास्क बन गया। बच्चों ध्यान से देखो एक बात को, क्या आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल अपॉन, क्या मैं इसको बोल दूं ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो क्या आपको दिख रहा है, इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 प्लस 1, अरे 9 को आई कैन राइट 8 प्लस 1, तो ऊपर क्या बना बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल अपॉन 2 कॉमन लिया सर, अंदर बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1। बच्चों अगर देखो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं 2 मान लूं, सॉरी p मान लूं, तो क्या ये p अपॉन 2p प्लस 1 की फॉर्म बन रही है? मतलब p अपॉन 2p होता तो ये एक्सप्रेशन 1/2 के इक्वल बनता, लेकिन डिनोमिनेटर 2/2p से एक ज्यादा है,
मतलब डिनोमिनेटर अगर बढ़ा दिया है तो वैल्यू 1/2 से कम हो जाएगी, बोलो यस और नो। अरे भोले भाले बच्चों 3/6 1/2 होता है, इसमें एक वैल्यू ऐड कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो 1/2 से छोटी आएगी। 50/100 जो होता है 1/2 होता है, उसमें से एक वैल्यू ऐड कर दूंगा डिनोमिनेटर में, तो जो वैल्यू आई है 50/101 ये आधे से छोटी आएगी, 1/2 से छोटी आएगी, बोलो हाँ या ना। तो ये वैल्यू जो है पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 1/2 इंक्लूड नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर हुई भोले भाले बच्चों? इसीलिए आप बोलोगे 3/7 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू 1/2। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो बनना है भोले भाले बच्चों, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। तो ये रेंज वाले क्वेश्चन आपको बहुत परेशान कर देते हैं कई बार, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया होगा डोमेन और रेंज के अंदर। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। ये पीवाईक्यू जो हमने सॉल्व किया है आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग बनाएगा। तो रेंज निकालने के दो तीन तरीके, एक तो एक्स की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वाई की फॉर्म में आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, उसका डोमेन निकाल लो, या फिर आप क्या करो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो फंक्शन की। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद हमें रेंज पता पड़ जाएगी, भाई के की वैल्यू 5 से छोटी है लेकिन 2 से बड़ी है, तो के की रेंज पता पड़ गई 2 to 5, बोलो हाँ या ना। और एक क्या है बच्चों हमारा, वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करना, तो उससे हम काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये दो तीन तरीके अगर आपके पास रेंज निकालने के हैं तो आप फंक्शंस की रेंज निकालने में काफी कंफर्टेबल रहेंगे। So that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.